नाजरीन, चीन ने अपने लाखों एकड़ सहराओं से अरबों टन रेत हटा दी। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि सहराओं से रेत हटाना ऐसा ही है जैसे समंदर से पानी निकाल दिया जाए। सवाल ये नहीं था कि चीन ने ये क्यों किया, असल सवाल ये था कि ये मुमकिन कैसे हुआ। वो रेत जो सदियों से हरकत में थी, आखिर कहाँ गई और इसके बाद क्या हैरानकुन होने वाला है। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते जाएं कि चीन के इन वसी सहराओं में रेत एक जगह ठहरी हुई नहीं है, बल्कि चलती है, और यही हकीकत इस सहरा को दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में बदल देती है। चीन में तकलामकान का 85% हिस्सा मुतहर्रिक रेत के टीलों पर मुश्तमिल है, जो हर साल औसतन 16 फुट आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई रेत का खामोश देव जमीन पर रेंग रहा हो। ये रेत सिर्फ जमीन नहीं ढांपती, ये बस्तियां निगल लेती है, सड़कें लम्हों में दफन कर देती है और इंसान को उसके सामने मुकम्मल तौर पर बेबस बना देती है। सदियों से जो भी इस रेत के समंदर से टकराया, वो या तो पीछे हट गया या तारीख का हिस्सा बन गया। मगर चीन ने इस बेबसी को कबूल नहीं किया। चीन जानता था कि वो सहरे खत्म नहीं कर सकता, रेत को मिटा नहीं सकता, मगर वो ये भी जानता था कि अगर रेत रास्ता रोक रही है तो रास्ता रेत के बीच से निकाला जा सकता है। 2024 में जब चीनी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि मुल्क में सहराई रकबा कम होकर 26.8% रह गया है, तो ये महज एक अदद नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी, एक पैगाम था, और कुछ के नज़दीक एक खामोश खतरा भी, क्योंकि चंद दहाइयाँ पहले यही रकबा मुसलसल बढ़ रहा था। रेत आबाद ज़मीन को निगलती जा रही थी, बस्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता नक्शों से मिट रही थीं, फसलें रेत में दफन हो रही थीं, और गर्दो गुबार के तूफान पूरे शहरों को दिन के वक्त अंधेरे में डुबो देते थे। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज चीन में आबादी की कसाफत तकरीबन 149 अफराद फी मुरब्बा मील है। शहर फैल रहे हैं, सनतें तेजी से बढ़ रही हैं, मगर ज़मीन वहीं की वहीं है। काबिल इस्तेमाल ज़मीन चीन में सोने से भी ज़्यादा कीमती बन चुकी है, और मसला सिर्फ ज़मीन की कमी का नहीं, बल्कि शदीद और ख़तरनाक कमी का है, क्योंकि बज़ाहिर वसी नज़र आने वाला ये मुल्क अंदर से रेत के समंदरों में जकड़ा हुआ है। चीन के अंदर कुल 12 सहरा हैं, 8 मुकम्मल सहरा और 4 नीम सहराई इलाके, जिन्हें सैंडी लैंड्स कहा जाता है। मगर इन सब में सबसे ज़्यादा खौफनाक और बदनाम नाम है तकलामकान, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही कुछ यूं लिया जाता है कि जाओगे तो वापस नहीं आओगे। ये महज एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक तल्ख हकीकत है। ये शुमाल मगरबी चीन में वाक़ एक सर्द सहरा है, जिसका रकबा जर्मनी के बराबर है। गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, लेकिन इसी बेरहम रेत के समंदर के बीच चीन ने एक ऐसा फैसला किया जिसे दुनिया ने नामुमकिन करार दिया। रेत के ऐन दरमियान एक शाहरा बनाने का फैसला। 2017 में शुरू होने वाला ये मंसूबा 207 मील तवील था, जिसमें से 191 मील खालिस सहरा के अंदर से गुजरती थी। ये शाहराह सिंकियांग के इलाके में औली और चीमों को आपस में जोड़ती है। इस मंसूबे पर तकरीबन 1.75 अरब युआन खर्च किए गए, मगर असल कीमत पैसे नहीं थे, असल कीमत वो हालात थे जिनमें ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। रेत के 32 देवहेकल टीले बराबर किए गए, 28 नशीबी इलाके भरे गए, और बाज़ मकामात पर एक ही टीले में 42 मिलियन मुकअब फुट रेत मौजूद थी। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर, पानी नायाब, बिजली गायब, सिग्नल सिफर, और हर लम्हा रेत के तूफान का खतरा। यह महज एक सड़क नहीं थी, ये रेत के खिलाफ ऐलान जंग था। सड़क की बुनियाद बराह रास्त रेत पर रखी गई, इसके ऊपर जियो टेक्सटाइल बिछाया गया, फिर बजरी, उसके बाद कुचला हुआ पत्थर, और आखिर में इस्फाल्ट की तह। आज इसी सड़क पर गाड़ियां 100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती हैं। वो रास्ता जो कभी 3 दिन में तय होता था, अब सिर्फ 6 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। लेकिन असल मसला सड़क नहीं था, असल मसला ये था कि रेत चलती है, और वो चलते हुए इस शाहराह के ऊपर भी चढ़ जाएगी। नाजरीन, यही वो लम्हा था जहां चीन ने एक और हैरानकुन कदम उठाया। रेत को रोकने के लिए पौधे लगाए गए। रूजाविलो, सेक्सियोल और बकथॉर्न जैसे पौधे 10 साल की तहकीक के बाद मुंतखब किए गए। ये छोटे पत्तों वाले पौधे कम पानी में जिंदा रह सकते थे और नमकीन पानी भी बर्दाश्त कर लेते थे। शाहराह के साथ साथ 624 मिलियन मुरब्बा फुट घास की जालियां बिछाई गईं और 560 मील तवील रुकावटें खड़ी की गईं। मगर सवाल अब भी बाकी था कि सहरा में पानी कहां से आएगा।
और यही वो लम्हा था जहां ये कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं रही, बल्कि तवानाई, माहौल और मुस्तकबिल की कहानी बन गई। 2024 में ऐलान हुआ कि इस शाहराह के साथ साथ 86 सोलर पावर प्लांट्स नस्ब किए जा चुके हैं, जो रोजाना 11,000 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। 109 कुओं से पानी निकाला जाता है। वही बिजली इस्तेमाल करके बगैर डीजल और बगैर धुएं के सहरा अब सिर्फ रेत नहीं रहा था, वो बिजली पैदा कर रहा था। और ये तो सिर्फ आगाज था। ये आगाज था, अंजाम नहीं। क्योंकि जब चीन ने रेत को रोकना सीख लिया तो अगला सवाल ये था कि क्या सिर्फ एक सड़क काफी है? क्या चंद पौधे और सोलर पैनल्स सदियों पुराने सहरा को वाकई काबू में ला सकते हैं? हकीकत ये थी कि अगर तकला मकान दोबारा जाग गया तो ये सारी मेहनत एक ही तूफान में दफन हो सकती थी। इसीलिए चीन ने एक कदम आगे बढ़कर सहरा के साथ रहने का नहीं, बल्कि इसे नज्म में लाने का फैसला किया। तकला मकान के इर्द गिर्द बसने वाली आबादी दहाइयों से नकल मकानी पर मजबूर थी। गांव के गांव खाली हो जाते, बच्चे स्कूल छोड़ देते और किसान अपनी जमीनें रेत के हवाले कर देते थे। मगर जब सड़क बनी, बिजली आई और पानी निकाला जाने लगा तो पहली बार लोगों ने वापस पलटकर देखना शुरू किया। रियासत ने ऐलान किया कि जो जमीन कल तक नाकाबिले इस्तेमाल थी, आज वो तजर्बाती ज़राअत के लिए खोली जाएगी। नमक बर्दाश्त करने वाली फसलें, खुश्क साली में जिंदा रहने वाले बीज और महदूद पानी में उगने वाली सब्जियां मुतारिफ कराई गईं। चीन ने सहरा को सिर्फ जमीन के मसले के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हवा के मसले के तौर पर भी समझा। गर्दो गबार के तूफान बीजिंग तक पहुंचते थे, आसमान जर्द हो जाता था, परवाजें मनसूख होती और सांस लेना दुश्वार हो जाता। यही वजह थी कि ग्रीन वॉल ऑफ चाइना के मंसूबे को तेज किया गया। शुमाली चीन में हजारों किलोमीटर तवील दरख्तों की पट्टी बनाई गई ताकि रेत को शहर तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए। ये दीवार ईंटों की नहीं थी, ये जड़ों और पत्तों की थी, और यही इसकी असल ताकत थी। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर गलत दरख्त लगाए गए तो पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर इलाके के लिए अलग प्लान बनाया गया। कहीं झाड़ियां, कहीं घास, कहीं कम कद दरख्त और कहीं सिर्फ रेत को बांधने वाली जालियां। हर कदम डेटा पर था, अंदाजे पर नहीं। सैटेलाइट्स के जरिए रेत की हरकत को नापा गया। हर साल की पेशकदमी रिकॉर्ड की गई और जहां रेत तेज चलती वहां हिकमत अमली बदल दी जाती। यहां एक और खामोश इनकलाब हुआ। सहरा में रहने वाले लोग मजदूर नहीं बल्कि मुहाफिज बनाए गए। उन्हें पौधों की देखभाल, पानी के इस्तेमाल और जमीन के तहफ्फुज की तरबियत दी गई। रियासत ने तनख्वाहें दी, घरों के करीब रोजगार दिया और यूं वो लोग जो कभी सहरा से भागते थे अब उसके निगहबान बन गए। ये नफसियाती तब्दीली शायद किसी भी मशीन से ज्यादा ताकतवर थी। दुनिया इस मॉडल को गौर से देख रही है। अफ्रीका के सहरा, मशरक़ वस्ता की रेत और जनूबी एशिया के खुश्क इलाके, सब के लिए चीन एक तजर्बागाह बन चुका है। चीन ने सहरा को ख़त्म नहीं किया, उसने उसे बेकाबू होने से रोका है। रेत अब भी चलती है, तूफान अब भी आते हैं, मगर अब उनके रास्ते में रुकावटें हैं। सड़कें अब दफन नहीं होती। तकला मकान आज भी खौफनाक है, आज भी बेरहम है, मगर अब वो खामोशी से इंसान के फैसलों को देख रहा है। चीन ने सब मंसूबाबंदी और प्लानिंग से अपने मुल्क के एक बड़े हिस्से को रेत के बंजर और खुश्क सहरा में बदलने से रोक दिया और अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना डाला। मौज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और सच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।